न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ 6 जुलाई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शामली में डॉक्टर का युवती के साथ डांस वीडियो वायरल, इमरजेंसी ड्यूटी से हटाया गया। शामली में कांदला सरकारी अस्पताल में डॉक्टर वकार सिद्दीकी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे युवती के साथ बंद कमरे में डांस करते नजर आ रहे हैं। घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन सक्रिय हो गया। चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी से हटाया और आवंटित सरकारी कमरा खाली कराने के निर्देश दिए। डॉक्टर के स्पष्टीकरण लेने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्यवाही की गई। पूरी प्रकरण की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी रही है और वकार सिद्दीकी को 2 साल के अनुबंध पर तैनात किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद कस्बे में मामले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है कांदला CHC का, क्या है ये? और ये हमारे यहाँ एक डॉक्टर वकास सिद्दीकी हैं, ये उनकी मंगेतर थी, तो ये अपनी सगाई की खुशी में उसके साथ उन्होंने डांस पार्टी की थी, लेकिन इनसे बाय मिस्टेक वो डांस पार्टी हमारे डॉक्टर ड्यूटी रूम में हो गई, तो हमने वो कमरा खाली करा दिया। वो नोटिफिकेशन जारी की और हमने जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको इस प्रकरण से अवगत करा दिया। किस विशेष रोग के डॉक्टर से? ये मेडिसिन में आए हैं हमारे पास, जनरल मेडिसिन में। कब से ये यहाँ पे तैनात है? ये 2 साल के अनुबंध पे हैं, 3-4 महीने हो चुके हैं। तो आपने कब इनको नोटिफिकेशन जारी? 18 तारीख को। तो वीडियो कब का बताया गया? 18 को। तो ये यहीं पे बोला सर, मतलब आपसे कोई पार्टी की अनुमति ली गई हो? नहीं, वो इन्होंने अपने डॉक्टर ड्यूटी रूम में, जिसमें 2 डॉक्टर रहते हैं, उस रूम में करी थी। अगली खबर, अमृतसर में पुलिस एनकाउंटर के कुख्यात गैंगस्टर हरजिंदर उर्फ हैरी ढेर साथी सन्नी फरार। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी का एनकाउंटर कर उसे मार गिराया। हैरी हाल ही में केंद्रीय जेल में जमानत पर बाहर आया था और उसके खिलाफ अमृतसर और पठानकोट में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। गोलीबारी के दौरान उसका साथी सन्नी मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हैरी के तार विदेश गैंगस्टरों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े थे और वह ड्रोन के जरिए हथियार और नशा मंगवाता था। एनकाउंटर में हैरी के पास से 2 पिस्तौल बरामद हुई है। अधिकारियों का कहना है कि वह वर्चुअल नंबर, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य तकनीक का इस्तेमाल करके नेटवर्क को संचालित करता था। पुलिस ने हैरी के पुराने मामले फिर से खोल दिए हैं और कॉल रिकॉर्ड व संपर्कों की गहन जांच शुरू कर दी है। अमृतसर पुलिस का कहना है कि पूरे गैंग और जुड़े हर व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, हरियाणा, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी को लेकर मारपीट, एक परिवार के 6 लोग घायल। हरियाणा में नूह जिले में बिस्सर अकबरपुर गांव में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी लेने को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो। इस दौरान एक के परिवार के 8 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ। शिकायतकर्ता राजा ने बताया कि वह अपने भाई उदल और बेटे दीपांशु के साथ पंचायत की जमीन के लकड़ी लेने गए थे, तभी प्रतिद्वंदी समूह वहां पहुंचा और धमकी देने के बाद मारपीट शुरू कर दी। सतबीर ने उदल और डंडे से हमला किया, जबकि रोहित और सोनू पर गोली चली। नवीन ने अभिषेक के सिर पर चाकू से वार किया। आरोपियों के भाग जाने के बाद पुलिस ने मोहम्मदपुर अहीर थाने में 10 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घायल सभी को अस्पताल में भर्ती करा गया है और आगे की जांच जारी है। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा, बाथरूम विवाद में महिला पर थिनर फेंकने का मामला, पीड़िता की आंखें झुलसी। ग्रेटर नोएडा में दनकौर तुलसी नगर में बाथरूम में पहले नहाने को लेकर 2 महिलाओं के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में आरोपी महिला ने पड़ोस में रहने वाली किराएदार रविता पर थिनर फेंक दिया। थिनर सीधे रविता के चेहरे और आंखों पर पड़ा, जिससे उसकी आंखें झुलस गई और उन्हें गंभीर स्थिति में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी पक्ष ने उनके साथ भी मारपीट की। थिनर एक ज्वलनशील और केमिकल युक्त पदार्थ है, जिससे हादसा गंभीर हो गया।
पीड़ित परिवार ने आरोपी महिला और उसके परिवार के खिलाफ दनकोर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की बात कही है। घटना के मोहल्ले में हड़कंप मच गया। रविता ने बताया कि ड्यूटी के लिए जल्दी में थी, तभी विवाद शुरू हुआ और आरोपी ने अचानक थिनर फेंक दिया। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, संजौली मस्जिद विवाद में 2 दिन का अनशन खत्म। प्रशासन ने 29 नवंबर को बैठक बुलाने का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली मस्जिद के नमाज को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में 2 दिन से चल रहा आमरण अनशन प्रशासनिक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। समिति की चेतावनी दी थी कि कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। समिति ने अवैध निर्माण के आरोप लगाते हुए मस्जिद की बिजली पानी सप्लाई काटने और भवन सील करने की मांग की है। विवाद के दौरान संगठन ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की भी अपील की थी। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर समिति के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके विरोध में अनशन शुरू किया गया। अब हिंदू संघर्ष समिति और स्थानीय प्रशासन की एक संयुक्त कमेटी बना दी गई है और अगली बैठक 29 नवंबर को होगी। समिति ने कहा कि बैठक तब के कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को कायम रखेंगे। जिस तरह से प्रशासन इग्नोर कर रहा है, लगता है पूरी इस्लामीकरण प्रशासन और शासन का सत्ताधारी पार्टी का हो गया है। हम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए अनशन पे बैठे, परंतु जिस प्रकार से नगर निगम शिमला, इसके अधिकारी और सरकार, जिला अधिकारी या एसपी शिमला, जिस प्रकार से इनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है वो अति चिंतनीय है। और कल किस प्रकार का यहाँ पे माहौल बनेगा, मैं आपके माध्यम से सरकार और स्थानीय लोगों से निवेदन करूंगा कि कल अपने बच्चों को आप स्कूल ना भेजें। कल का माहौल किस हिसाब से रहने वाला है, बहुत दयनीय स्थिति होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, नगर निगम शिमला और जिस प्रकार से लगातार सनातन विरोध में ये लोग उतर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहूंगा कि यदि कल ये मस्जिद बचाने में कामयाब होते हैं तो हिमाचल की सबसे बड़ी मस्जिद शिमला में संजौली में होगी। ये प्रयास सरकार एमसी शिमला का है, परंतु हम सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, अपनी बहनों के प्रति आदर रखने वाले लोग कानून को मानते हुए, परंतु कल का मैं निवेदन बार बार करूंगा कि कल अगर पुलिस प्रशासन ये सोचे कि हम लाठी भांजेंगे तो उसका विपरीत आवाज पुलिस प्रशासन पे भी पड़ेगी। मैं माफी चाहूंगा, मेरे भाई पुलिस में भी होंगे या प्रशासनिक अधिकारी होंगे, कि कल के लिए हमें क्षमा करना। यदि आपकी तरफ से कोई लाठी हम पे आई, किसी व्यक्ति पे आई, उसका विपरीत नजारा आपके ऊपर भी होगा। उसका जिम्मेवार, कल कोई खून खराबा होता है, कोई मर मिटता है, उसका जिम्मेवार ये एमसी शिमला प्रशासन सरकार होगी, जो निरंतर हिंदू विरोध में कार्य करने में अपने आप को खुश रखने में की कोशिश कर रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतना ही कह सकता हूं। जिस तरह से प्रशासन इग्नोर कर रहा है, लगता है पूरी इस्लामीकरण प्रशासन और शासन का सत्ताधारी पार्टी का हो गया है। हम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए अनशन पे बैठे, परंतु जिस प्रकार से नगर निगम शिमला, इसके अधिकारी और सरकार, जिला अधिकारी या एसपी शिमला, जिस प्रकार से इनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है वो अति चिंतनीय है।
और कल किस प्रकार का यहाँ पे माहौल बनेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार और स्थानीय लोगों से निवेदन करूंगा कि कल अपने बच्चों को आप स्कूल ना भेजें। कल का माहौल किस हिसाब से रहने वाला है, बहुत दयनीय स्थिति होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, नगर निगम शिमला और जिस प्रकार से लगातार सनातन विरोध में ये लोग उतर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहूंगा कि यदि कल ये मस्जिद बचाने में कामयाब होते हैं तो हिमाचल की सबसे बड़ी मस्जिद शिमला में संजौली में होगी। ये प्रयास सरकार एमसी शिमला का है, परंतु हम सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, अपनी बहनों के प्रति आदर रखने वाले लोग कानून को मानते हुए, परंतु कल का मैं निवेदन बार बार करूंगा कि कल अगर पुलिस प्रशासन ये सोचे कि हम लाठी भांजेंगे तो उसका विपरीत आवाज पुलिस प्रशासन पे भी पड़ेगी। मैं माफी चाहूंगा, मेरे भाई पुलिस में भी होंगे या प्रशासनिक अधिकारी होंगे, कि कल के लिए हमें क्षमा करना। यदि आपकी तरफ से कोई लाठी हम पे आई, किसी व्यक्ति पे आई, उसका विपरीत नजारा आपके ऊपर भी होगा। उसका जिम्मेवार, कल कोई खून खराबा होता है, कोई मर मिटता है, उसका जिम्मेवार ये एमसी शिमला प्रशासन सरकार होगी, जो निरंतर हिंदू विरोध में कार्य करने में अपने आप को खुश रखने में की कोशिश कर रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतना ही कह सकता हूं। देखिए, हमने सत्याग्रह के माध्यम से सरकार प्रशासन को मनवाने की मांग की थी, पर बड़े दुख और बड़ी शर्मिंदगी के साथ हम कह रहे हैं कि शायद ये जो प्रशासन है ये सत्याग्रह की भाषा नहीं जानता है। इसलिए हमने मजबूर होकर बड़े भारी मन से कल जो है बहुत बड़े आंदोलन की कॉल दी थी। मैं कल के आंदोलन की अगर बात करूं तो वो इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि फैसला होकर रहेगा। प्रशासन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई करने के मूड में यहाँ का सनातन समाज आज आया हुआ है। हम प्रशासन को बोल रहे हैं, आज हमारे साथी आप देखिए मदन ठाकुर जी, हालात इतनी बुरी हो चुकी है कि कल से लेके वो उनका बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है, परंतु प्रशासन को, सरकार को इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमने पूरे सनातन समाज का आह्वान किया है। कल हजारों की तादाद में सनातनी जो है संजौली में होंगे। नहीं, एक सरकार को हमने चेता दिया है, प्रशासन को हमने चेता दिया है कि पूरा शहर आपका तब खुल पाएगा जब हमारी बातें आप मानेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो अभिभावक है, जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, 11 सितंबर को भी जो आंदोलन हुआ था, ये सरकार नहीं करने वाली स्कूल बंद करने का आदेश। इनको नहीं है आपके बच्चों की चिंता, आपके बच्चों की सुरक्षा की चिंता ये नहीं करेंगे। पर मैं हाथ जोड़ के अभिभावकों से, माताओं पिताओं से कहने जा रहा हूं कि कल बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अपने बच्चों को स्कूल भेजकर आप किसी समस्या में ना बने, क्योंकि पूरा शहर बंद हो जाएगा। ये बात समझनी होगी। ये बेशर्म प्रशासन है, इनमें पहले बता चुका हूं, इन पे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम इनको इनकी भाषा में समझाएंगे, शठे शाठ्यम समाचरित। हम इस ही सूक्त पे हम काम करेंगे। देखिए, हमने सत्याग्रह के माध्यम से सरकार प्रशासन को मनवाने की मांग की थी, पर बड़े दुख और बड़ी शर्मिंदगी के साथ हम कह रहे हैं कि शायद ये जो प्रशासन है ये सत्याग्रह की भाषा नहीं जानता है। इसलिए हमने मजबूर होकर बड़े भारी मन से कल जो है बहुत बड़े आंदोलन की कॉल दी थी। मैं कल के आंदोलन की अगर बात करूं तो वो इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि फैसला होकर रहेगा। प्रशासन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई करने के मूड में यहाँ का सनातन समाज आज आया हुआ है। अगली खबर, सुल्तानपुर में अयोध्या पुलिस टीम पर हमला, दरोगा सिपाही घायल, सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल लूटकर आरोपी फरार। यूपी के सुल्तानपुर जिले में अयोध्या के कुमारगंज थाने की पुलिस टीम पर वारंटी को पकड़ने गई दौरान हमला कर दिया गया। सिविल ड्रेस में दबिश देने पहुंची टीम पर वारंटी दशरथ सिंह और
उनके परिजनों ने लाल का पुरवा डोभियारा गांव के में अचानक हमला कर दिया। हमले में उप निरीक्षक अकील हुसैन, उप निरीक्षक भानु प्रताप शाही और कांस्टेबल उमेश गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी ने उप निरीक्षक अकील हुसैन की सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल भी छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम जानलेवा हमले के एक पुराने केस में आरोपी की तलाश में गई थी। घटना के बाद कई थानों की पुलिस संयुक्त रूप से आरोपियों की खोज में जुटी है। हलियालपुर थाने में 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूछताछ के लिए वारंटी के घर की 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पर हमला करने, सरकारी कार्यों में बाधा डालने और हथियार लूटने जैसे गंभीर आरोपों में कार्रवाई जारी है। अगली खबर धड़ाम। मुंबई एयर शो के तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय समयानुसार शुक्रवार दोपहर करीब 2:10 पर हवाई प्रदर्शन के दौरान विमान अचानक तेजी से नीचे गिरा। देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया, जिससे मौके पर मौजूद दर्शक दहशत में आ गए और चीखने चिल्लाने लगे। हादसे का भयानक वीडियो भी सामने आया है। दुर्घटना स्थल से उठते काले धुएं ने और भी डरावना बना दिया। इस हादसे में तेजस के पायलट की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि भारतीय वायुसेना ने की है। IAF के पायलट के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई। तेजस HAL और ADA के सहयोग में विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है और भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान माना जाता है। यह विमान हल्के वजन और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है। अगली खबर, झारखंड में ऑनर क्लीनिंग प्रेमी के साथ पकड़ी गई किशोरी की पीट-पीटकर हत्या, पिता और भाई गिरफ्तार। झारखंड में गढ़वा जिले में एक किशोरी को उसके प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर उसके परिवार ने कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बृहस्पतिवार शाम शमशान घाट पर पहुंची, जहां परिवार शव का अंतिम संस्कार कर रहा था। पुलिस के आने पर अधिकांश लोग भाग गए, लेकिन किशोरी के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। शुरुआती जांच में यह मामला ऑनर किलिंग के रूप में सामने आया। पुलिस आरोपी भाई और पिता से पूछताछ कर रही है। इसी बीच सिमडेगा जिले के जंगल में हाथियों के झुंड ने बुजुर्ग महिला जमुना प्रधान को कुचलकर मार डाला। बुजुर्ग महिला अलाव जलाने के लिए घास काटने गई थी। मृतक परिवार को सरकारी नियम के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। दोनों घटनाओं में झारखंड में सुरक्षा और सामाजिक हिंसा पर सवाल खड़ा कर दिया। अगली खबर, मंडी में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब और छत से धक्का, 50% झुलसी महिला एम्स रेफर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक दिल दहला देने वाला व्याख्या सामने आया है, जहां पति नंदलाल ने आपसी विवाद के चलते पत्नी पर घर में रखा तेजाब फेंककर उसे छत से धक्का दे दिया। घटना के बाद आरोपी घर की ऊपरी मंजिल में छिप गया, लेकिन पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पत्नी लगभग 50% तक झुलस चुकी थी और उसे जोनल अस्पताल मंडी से एम्स बिलासपुर रेफर किया गया। नंदलाल और पत्नी का मामला न्यायालय के विचाराधीन था और दोनों लंबे समय से मंडी में रह रहे थे। महिला अपने काम के सिलसिले में दुकान पर जाती थी और उनका एक लड़का और लड़की है। घटना के पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से घटनाक्रम की जानकारी ली। मंडी में इससे पहले भी तेजाब हमले की घटनाएं दर्ज हो चुकी है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, पटना कांग्रेस दफ्तर के बाहर बच्चे को पैसे देते दिखे पप्पू यादव, वीडियो वायरल। पटना के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद पप्पू यादव एक छोटे बच्चे को पैसे देते हुए दिख रहे हैं। शुक्रवार को पप्पू यादव कार्यालय पहुंचे थे, जहां कुछ नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश राम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे
और उन्होंने सांसद की एक भी बात नहीं सुनी। विरोध के बीच बाहर निकलते समय एक बच्चा जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। वीडियो में पप्पू यादव मुस्कुराते हुए बच्चे के हाथ में धीरे से रुपए थमाते दिख रहे हैं। इस घटना के बाद वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग इसे मदद का भाव बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे सवालों से जोड़कर देख रहे हैं। पप्पू यादव ने अब तक इस वीडियो पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले भी उनका ऐसा ही एक वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें वे सड़क किनारे बच्चे को पैसे देते दिखे। पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।